दोस्तों जय माता दी। काल सर्प दोष, इसके पूरे 12 प्रकारों की आज मैं चर्चा करने वाला हूं। परंतु एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि काल सर्प दोष का हमारे वैदिक परंपरा में कोई भी प्रमाण मिलता नहीं है, परंतु काल सर्प दोष हमारे ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव तो करता है। घटनाक्रम जल्दी घटते हैं। कारण केवल यह है कि राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं और पूरे ग्रह एक तरफ हो जाएं तो उसमें कुंडली में थोड़ा सा असंतुलन आ जाता है, और उस असंतुलन के ही लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं। वैसे काल सर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन जाके एक पूजा हमें बहुत मानसिक शक्ति और क्षमता देती है, राहु केतु को शांत करती है, और ये दोनों छाया ग्रह यदि शांत रहें तो जिंदगी शांत हो जाती है। सबसे पहला काल सर्प दोष जो होता है उसे अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। राहु पहले भाव में, केतु 7वें भाव में, या तो सभी ग्रह इधर या सभी ग्रह इधर हो जाए तो ये अनंत काल सर्प होता है। अब यहाँ पे मानसिक तनाव, चूंकि हमारे व्यक्तित्व में राहु बैठा है, शारीरिक कष्ट और 7वें घर पे प्रभाव है, तो वैवाहिक अनबन थोड़ी सी रहती है। आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, और शनिवार को बहते पानी में चांदी के नाग नागिन प्रवाहित करें, और मुझे लगता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रख दें तो कोई ज़रूरतमंद ले जाएगा और उसका कुछ उससे लाभ भी हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रकार के काल सर्प दोष की बात कर रहे हैं। जब राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में और पूरे ग्रह या तो इधर या उधर, इसे कुलिक काल सर्प दोष कहते हैं। तो ये अष्टम में केतु आ जाने के कारण थोड़ी सी समस्या बढ़ती है। द्वितीय भाव में राहु वाणी दोष देता है, परंतु वाणी में यदि दमदारी हो तो ये राहु धन भी देता है। तो आर्थिक हानि, वाणी में उग्रता, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं इसमें। तो चांदी की अंगूठी में गोमेद धारण करें। पूरी कुंडली थोड़ी सी और देख लें। ओम राम राहवे नमः का जाप जरूर करें, तो इस काल सर्प दोष की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब राहु यदि तीसरे घर में है और केतु है 9वें भाव में। राहु तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं, और या तो सब ग्रह इधर हो गए या सब ग्रह इधर हो गए। केतु भाग्य में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा घर है तो भाई बहनों का घर है, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। भाग्य का साथ ना मिलना केतु का कारण है, परंतु पराक्रम में कमी नहीं होती। कम पराक्रम से ज्यादा उपलब्धि तो प्राप्त होती है यदि राहु तीसरे भाव में है। तो नागपंचमी या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक तांबे का कड़ा पहन लें तो आपको इस काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे। राहु यहाँ पे 4थे भाव में और केतु 10वें भाव में। पूरे ग्रह या तो ऊपर हैं या फिर नीचे हैं। चतुर्थ भाव में राहु ठीक फल नहीं देता, माता के स्वास्थ्य में गिरावट दे सकता है। मकान वाहन संबंधी समस्याएं और मानसिक अशांति हो सकती है। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि यदि कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति, वाहन खरीद रहे हो तो हर काम लिखा पढ़ी में होना चाहिए, हर काम, क्योंकि जब आप लिखोगे तो राहु के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा। और बहते जल में बादाम प्रवाहित करें। ये 400 ग्राम छोड़ दें, आप कुछ बादाम प्रवाहित करें, इससे फायदा होगा। पानी में रहने वाले जीव उसे खाएंगे तो इससे एक हमें प्राकृतिक रूप से शांति का अनुभव होगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर का। राहु 5वें भाव में, बुद्धि के भाव में, और केतु 11वें भाव में। अच्छा, केतु 11वें भाव में अच्छे होते हैं, परंतु हम लाभ से थोड़ा सा डिटेक्शन शो करते हैं। फिर भी राहु 5वें भाव में बुद्धि को प्रभावित करते हैं। संतान का घर भी होता है। शिक्षा, संतान में विलंब या कष्ट होता है। राहु भ्रमित करते हैं तो
गुरु की बात मानी जाए, सबसे अच्छी रेमेडी है गुरु की बात मानी जाए और देवी जी की आराधना की जाए। शेयर बाजार नहीं करना चाहिए आपको, इससे नुकसान हो सकता है। देवी जी की मैंने बोला है सरस्वती वंदना करें, पंचमी तिथि पर गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री दान करें, बहुत अच्छा उपाय है, ये उपाय आपको करना चाहिए। छठे नंबर पर राहु छठे भाव में हो और केतु 12वें भाव में, सब ग्रह इधर या फिर इधर हो गए। राहु छठे में अच्छे होते हैं, केतु 12वें में ठीक होते हैं, बहुत आध्यात्मिकता देते हैं, परंतु भटकाते भी हैं। तो शत्रुओं का भय, ये महापद्म काल सर्प दोष कहलाता है। शत्रुओं का भय होता है परंतु शत्रु परास्त होते हैं, ये पक्की बात है, लिख के रख लो। कोर्ट कचहरी के मामले और ऋण की समस्या हो सकती है, परंतु हर चीज से आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, मुक्ति ही मिलेगी। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, पक्षियों को बाजरा खिलाएं, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। चलिए 7वें नंबर पे आ जाते हैं। राहु 7वें भाव में और केतु केंद्र में, सब ग्रह या तो इधर या फिर इधर हो जाएं। राहु 7 में अच्छे नहीं होते, वैवाहिक जीवन में विघ्न डालते हैं, परंतु हमारी जो पार्टनर है वो विदेशी या दूर या दूसरी संस्कृति की भी हो सकती है। तो आप व्यापारिक साझेदारों में धोखा मिल सकता है, प्रेम संबंधों में असफलता या गलतफहमी उत्पन्न करते हैं। तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें और अपने पास हमेशा एक चांदी का टुकड़ा रखें, तो आपको इस तक्षक नाम के काल सर्प दोष से बहुत ज़्यादा समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और ये थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम 8वें नंबर की बात करते हैं। यदि राहु 8वें भाव में है और केतु दूसरे भाव में है, इसे कर्कोटक काल सर्प दोष कहते हैं। पूरे ग्रह या तो इधर या फिर इधर। अच्छा, अष्टम भाव का राहु रहता है ना, बहुत गलत फहमियाँ देता है, हमें नई नई बीमारियां महसूस होती नहीं है, लगता है, गलत फहमी होती, जबरन की पीड़ा भुगतते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर पैतृक संपत्ति का नुकसान, क्योंकि ये वो संपत्ति का घर है जो हमने नहीं कमाई, तो पिताजियों ने कमाई है, पूर्वजों ने कमाई है, पिताजियों ने नहीं, पिताजी ने कमाई है, पूर्वजों ने कमाई है। तो वाणी कड़वी हो जाती है, क्योंकि ये वाणी के घर को भी देख रहे होते हैं। केतु यहाँ रहते हैं तो वो ऐसा नहीं बोलते किसी को अच्छा लगे, वो ऐसा बोलते हैं कि विरक्ति वाला भाव आ जाता है। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, इसे छाया दान कहते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं परंतु प्रामाणिक हैं, वैदिक हैं, मानसिक संबल देने वाले हैं, कर लेना चाहिए। तो कर्कोटक काल सर्प दोष हमने पढ़ लिया। अब हम शंख चूर्ण काल सर्प दोष पे जाते हैं। राहु भाग्य में है और केतु तीसरे भाव में। केतु तीसरे भाव में उतने बुरे बुरे नहीं होते, राहु भाग्य में थोड़ी सी समस्या देते हैं। धर्म में अरुचि भी हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा अति धार्मिक हो सकते हैं, और अति सर्वत वर्जित, ये बात भी ध्यान रखिए। पिता से मतभेद और जीवन में बार बार बाधाएं आती। भाग्य है, भाग्य को तो थोड़ा प्रभावित करेगा केतु। तो नवनाग स्त्रोत आप गूगल पे सर्च करें, इसका पाठ करें और पीपल के वृक्ष की पूजन जरूर करें। शनिवार के दिन तो विशेष रूप से करें, सरसों के तेल का दीपक भी लगा लें। शंख चूर्ण काल सर्प दोष था ये। अब हम बात कर रहे हैं घातक काल सर्प दोष। राहु कर्म भाव में और केतु है चौथे भाव में। राहु कर्म भाव में राजनीतिक व्यक्ति बनाते हैं, कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में समस्याएं, पिता से तनाव और नौकरी परिवर्तित होती है, छूटती नहीं है, परिवर्तित होती है। तो आपके लिए विशेष उपाय है, घर के मंदिर में तांबे का शिवलिंग स्थापित करें और नित्य जल चढ़ाएं और अपने कार्यस्थल पर राहु यंत्र जरूर रख लें। राहु यंत्र की जगह देवी जी का फोटो रख लो, दुर्गा जी का, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। चलिए अब हम आते हैं 11वें नंबर पे, विषधर्म काल सर्प योग।
ये राहु 11वें भाव में हो जाए और केतु 5वें भाव में। राहु 11वें भाव में अच्छे होते हैं, प्रगति देते ही देते हैं, परंतु समस्याएं तो देंगे। राहु तो भ्रम है, छलावा है, आय में बार बार रुकावट, परंतु बड़ी आय होती है। वो बड़ी आय से भी संतुष्टि नहीं मिलती, बड़े भाई बहन से विवाद और आंखों में समस्या हो सकती है। नारियल को अपने सिर से 7 बार उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये बहुत अच्छा उपाय है, विशेषकर शनिवार के दिन ये करें तो और अच्छा होगा। और अंतिम काल सर्प दोष है, उसे शेष नाग काल सर्प दोष कहते हैं। राहु 12वें में और केतु 6वें में। देखिए 12वें में राहु विदेश संबंध बनाता है, विदेश से लाभ, घर से दूर प्रगति देता ही देता है। केतु भी 6ठे भाव में शत्रुनाशी होता है, पर तो हम शत्रुओं को पालते हैं। केतु जब 6ठे भाव में रहता है, हम पालते हैं, हमें पता है कि हमारा बुरा कर रहा है, परंतु हम पालते हैं। ये सैया सुख का घर भी है, निद्रा का भी है। फिजूल खर्च तो आप करोगे ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता। फालतू खर्च करने में आपको बड़ा आनंद आता है जब राहु 12वें घर में रहते हैं, और पूरे ग्रह या तो इधर हो गए या फिर इधर होगा। तो फिजूल खर्ची, अनिद्रा, कानूनी अड़चने और गुप्त शत्रु रहते हैं। वो गुप्त नहीं रहते, आपको पता रहता, परंतु आप फिर भी उन्हें पालते हो। ये केतु महाराज करवाते हैं ऐसा काम। रात को सोते समय अपने सिरहाने थोड़ी सी सौंफ और राई रखकर सोएं। सुबह इसे किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। मानसिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। ओम शाम सदाशिव नमो नमः का जाप करते हुए आप रात में सोएं तो जल्दी नींद लगेगी, अच्छी नींद लगेगी। एक बात और है, राहु जब 12वें में रहते हैं, सपनों की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, सपने आप बहुत स्पेशल देखते हो। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं। ऑफिशियली राहु और केतु का दुष्प्रभाव है। शंकर भगवान, राहु केतु, इनकी शांति हमारे लिए बहुत उत्तम होती है। तो आपने समझा, डरना मत। डराते हैं लोग, डरने की जरूरत नहीं है। अपना काम करिए, अच्छा करिए, प्रगति प्राप्त कीजिए। जय माता दी।